इस समय अंता चुनाव अपने चरम पर है, क्योंकि वहाँ पर नरेश मीणा दांव ठोक रहे हैं जो कि निर्दलीय हैं। बीजेपी का वहाँ अभी पता नहीं चल रहा है कि वो लड़ रही है नहीं लड़ रही हैं। भाया के लिए भी कोई बड़ा कांग्रेस का नेता गया नहीं है। तो इसी को लेकर हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार जानू, जो बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता हैं, हाल फिलहाल ही बने हैं पूर्व प्रवक्ता। तो इनसे बात करेंगे कि ये अंता में जो बीजेपी इस समय अपना चुनाव प्रचार कर रही है उसको लेकर ये क्या बोलेंगे, क्योंकि बीजेपी वहाँ तैयार नहीं दिख रही, कोई बीजेपी का वहाँ बड़ा नेता नहीं जा रहा। तो क्या बीजेपी ये मान के चल रही है कि वो हमारी जीती हुई सीट है, या फिर वहाँ किसी और को सपोर्ट करने में है? देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रयोगधर्मी पार्टी है। और ये जो प्रयोग भाजपा कर रही है, जैसे मुख्यमंत्री का प्रयोग कई राज्यों में किया, कहीं सफल हो गया, कहीं नहीं हुआ। गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदलने का प्रयोग किया। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान भी राष्ट्रीय नेतृत्व की नकल कर रहा है और अंत में मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी एक प्रयोग कर रहे हैं। एक स्थानीय कार्यकर्ता को कास्ट केमिस्ट्री के आधार पर जो प्रधान भी है टिकट दिया गया है, अच्छी बात है, कार्यकर्ता को अवसर मिला है। मुख्यमंत्री जिस दिन मुख्यमंत्री चुने गए थे, कार्यकर्ता को लग रहा था कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना है, लेकिन 2 साल में कार्यकर्ता से अगर आप टटोल कर पूछेंगे तो पता चल रहा है कि कार्यकर्ता नहीं बनता और नेता बनता तो अच्छा होता। वहाँ अभी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो अभी क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? ना वसुंधरा राजे जी आ पा रही हैं, ना कोई यहाँ से मुख्यमंत्री स्वयं अभी तक गए हैं। तो वहाँ भी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं? देखो, बड़े नेताओं की अगर बात कर ली जाए तो आपने प्रदेश अध्यक्ष जी का कह दिया, मुख्यमंत्री जी का कह दिया, वसुंधरा जी का कह दिया। भाई, वहाँ के तो बड़े नेता ओम बिरला जी भी हैं, वो भी तो नहीं आ रहे हैं। उनका तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एडजॉइनिंग है, वो भी तो आने चाहिए। ये सब सह और मात का खेल है। बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कोशिश है। वसुंधरा जी के बेटे को बीजेपी ने बिल्ली समझने की गलती की है। अब बिल्ली घंटी को बजाएगी या निकाल कर फेंक आएगी, ये आने वाली 11 तारीख बताएगी। तो आपका कहने का मतलब है कि वसुंधरा जी का ये पसंद का कैंडिडेट नहीं है, इसलिए बीजेपी तैयार नहीं है? देखो, मैं पसंद और नापसंद तय नहीं कर सकता, वो वसुंधरा जी का स्थानीय कार्यकर्ता है। अब चुनाव कार्यकर्ता लड़ रहा है और कार्यकर्ता को वसुंधरा जी नापसंद करे ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्रयोग जो करने का निर्णय है वो वसुंधरा जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा था, टिकट बांटने का विशेष अधिकार मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पास है। टिकट उन्होंने बांट दिए, नामांकन कराने के लिए ना वो गए तो ना वसुंधरा जी आए। तो इस बात का संकेत है कि पानी के तालाब में धक्का दिया है, तैर के आ सकते हो तो आ जाओ, वरना डूब के मर जाओ। नरेश मीणा भी वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बीजेपी के लिए अभी कितनी बड़ी चुनौती है? नरेश मीणा जितना बीजेपी के लिए चुनौती है उतना बड़ा कांग्रेस के लिए चुनौती है, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेध मारने के लिए सुमन यानी माली को टिकट दिया है और नरेश मीणा अपने समाज के वोट बटोरने में सफल हो जाता है और भविष्य का नया किरोड़ी उभर कर सामने आता है, तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के लिए चुनौती है। पर यह सारा फैसला 11 तारीख के मतदान के बाद ही पता चलेगा। तो वहाँ पे जो नरेश मीणा हैं वो बोल रहे हैं कि भाया और बीजेपी मिले हुए हैं और ये मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। देखो, नरेश मीणा नैरेटिव काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जिस नैरेटिव पर चुनाव लड़ रही है वो ये है कि हमारा स्थापित नेता है, और बीजेपी जिस नैरेटिव पर चुनाव लड़ रही है कह रही है कि हमारा ग्राउंड का कार्यकर्ता है, प्रधान है। अब दोनों के काउंटर में नरेश मीणा, क्योंकि पड़ोस के क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो उनको अपने आप को स्थापित करने के लिए इस प्रकार की स्लोगन, इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की बातें बोलना तो लाजमी है। आप अभी फिलहाल अब प्रवक्ता थे, लेकिन फिलहाल पूर्व प्रवक्ता हो गए, इसका कोई कारण? देखो, पार्टी में कुछ लोगों के पास विशेष अधिकार है। मुझे तो कारण बताया नहीं गया आपको प्रवक्ता से क्यों हटाया जा रहा है। बस मुझे तो ये कहा गया कि आपने जिलाध्यक्ष के चुनाव में पार्टी के फैसले पर जो सवाल उठाए थे और उसका हमने जो जवाब मांगा और आपने जो जवाब दिए थे उनसे हम संतुष्ट नहीं है। ना उन्होंने मेरा जवाब सार्वजनिक किया और ना उसका ऐसा कोई बड़ा कारण था, क्योंकि मैंने जिलाध्यक्ष के समय भी केवल साधारण सी बात पूछी थी। जिन 6 लोगों के नाम डिस्कस में थे, जिन 3 लोगों के नाम पैनल में थे, और ये जो नए जिलाध्यक्ष झुंझुनू में बने ये पैनल में नहीं थे, तो मैंने पूछा था कि भाई आप 6 जने इसको अध्यक्ष मानते हो तो हम भी मान लें क्या। इस बात को उन्होंने मेरी अनुशासनहीनता माना। बाहर निकालने का बहाना चाहिए था। मैं बहुत बातों पर बेबाकी से बोलता था, उनको अच्छा नहीं लगता। चापलूस पॉलिटिक्स का जमाना है और मैं उसमें फिट नहीं हूँ, इसलिए बाहर हूँ। तो आज भी बीजेपी ने 4 नेताओं को हटाया, ये एक खबर चल रही है, तो ये क्या कारण है इस समय जो नेताओं को हटा रही हैं? देखो, बीजेपी के जो परंपरागत रूप से प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं वो हटते चले जाएंगे, अवसरवादी और मौकाप्रस्त लोग भाजपा में आते चले जाएंगे, क्योंकि जो स्थापित नेता हैं जिनकी संस्थापना हो चुकी है उनको बटरबाज अच्छे लगते हैं, सामने बोलने वाले, सवाल करने वाले किसी को अच्छे नहीं लगते। तो ये हमारे साथ थे कृष्ण कुमार जानू, जो बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता हैं। तो आप देखते रहिए NSC 9 न्यूज।